नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर दरबार में स्वागत है। आज हम रेलवे एएलपी वैकेंसी इंक्रीज के बारे में है वो बात करेंगे। आज जो रेलवे बोर्ड है उसने 21 जोन जो आरआरबी है उनकी सभी जोनों में कितनी वैकेंसी है वो इंक्रीज की गई है, उनके बारे में है वो बता दिया है। इनका क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ गया है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है वो बढ़ी है, इसके बारे में है वो बात करेंगे। साथ ही 5 जोन ऐसे कौन से रहे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो बढ़ी है, और एएलपी जो आरआरबी का जो आरआरबी चेंज करने का मौका है वो मिलेगा, उसके लिए लिंक ओपन कब होगा उसके बारे में भी क्या है कि बात करेंगे। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, आपका एक भी डाउट है वो नहीं बचेगा। साथ ही मैं बता दूं कि हमारे जितना भी साइंस का पोर्शन बनेगा वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। और मेरे फिजिक्स के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, जिनको भी चाहिए वो मेरे को क्या है कि ईमेल है वो कर सकता है। मैंने ईमेल आईडी ऊपर चैनल पर दे रखी है, वहाँ पर जाकर मेरे से कांटेक्ट है वो कर सकता है। वहाँ पर मैं उसको फिजिक्स के नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। यदि नोटिफिकेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि ये जो नोटिफिकेशन है ये रेलवे बोर्ड के द्वारा है वो जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा है वो जारी किया गया है CEN01/2024 असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें इनहेंसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP ऑफ CN01/2024, जिसमें वैकेंसी जो बढ़ाई गई थी इनके द्वारा, जो 19/6/2024 को जो वैकेंसी बढ़ाई गई थी, तो उनके द्वारा है बताया गया कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है वो बढ़ाई गई है। आगे बात की जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि यही कहा गया है कि और कोई भी चीज़ है वो चेंज इनके द्वारा नहीं की गई है, सिर्फ वैकेंसी है वो इंक्रीज है वो की गई है। जिसके लिए आपको क्या है कि मॉडिफाई लिंक है वो बहुत ही जल्द क्या है कि आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको क्या है कि 10 दिन का समय है वो इनके द्वारा है, रेलवे के द्वारा है वो दिया जाएगा। बहुत जल्द ही आपका क्या है कि मॉडिफाई लिंक है वो जल्द ही ओपन कर दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी आरआरबी है वो चेंज कर सकते हो। कैंडिडेट को क्या कहा गया कि जो ऑफिशियल जो साइट है उसी पर क्या है कि आपको बार बार आकर है वो देखते रहना है कि लिंक कब ओपन होगा। लिंक जैसे ही ओपन होगा मैं तुरंत इसी चैनल पर क्या है कि आपको बता दूंगा, इसलिए इस चैनल को क्या है कि सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। यदि वैकेंसी इंक्रीज की बात करें तो आप देख सकते हो कि किस किस जोन में कितनी वैकेंसी बढ़ाई गई है, इनके द्वारा है वो बता दी गई। सबसे पहले मैं बात करूं तो अहमदाबाद जोन की। अहमदाबाद जोन में आप देख सकते हो कि जो वेस्टर्न रेलवे है उसके अंदर अहमदाबाद आरआरबी के अंदर सिर्फ क्या है कि वेस्टर्न रेलवे ही आ रहा है, जिसमें यूआर की वैकेंसी है वो 394 क्या है कि हो गई है। जो टोटल वैकेंसी है वो बढ़ाकर कितनी हो गई है, 937 वैकेंसी हो गई है, जिसमें यूआर के लिए 394 वैकेंसी, एससी के लिए 132 वैकेंसी हो गई है, एसटी के लिए क्या है कि 67 वैकेंसी हो गई है, ओबीसी के लिए 244 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 वैकेंसी है वो हो गई है यहाँ पर। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी क्या है कि अलग से वैकेंसी है, यहाँ पर 94 वैकेंसी है वो हो गई है। और अजमेर जोन की बात करें तो अजमेर जोन के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इसके अंदर क्या है कि आता है, जिसमें जो वैकेंसी बढ़कर है वो 761 वैकेंसी है वो होगी है, जिसमें यूआर की वैकेंसी देखा जाए तो 314 वैकेंसी, एससी की वैकेंसी 113, एसटी की वैकेंसी 56, ओबीसी की वैकेंसी 204 और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है वो 74 वैकेंसी हो गई है। एक्स सर्विसमैन की 77 वैकेंसी है वो हो गई है। बेंगलोर जोन की बात की जाए तो बेंगलोर जोन के अंदर क्या है कि जो टोटल वैकेंसी है वो 1576 वैकेंसी है वो हो गई है। इस जोन को भी क्या है कि आप सेफ जोन है वो मान सकते हो कि बेंगलोर जोन में भी वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा है वो इंक्रीज हुई है। वैकेंसी की बात करें यूआर में 640, एससी के अंदर बात करें तो 235 वैकेंसी, एसटी के अंदर बात करें तो 118, ओबीसी के अंदर 426 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर 157 वैकेंसी है वो बढ़ गई है। भोपाल के अंदर देखा जाए तो भोपाल आरआरबी के अंदर वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दो आते हैं भोपाल जोन के अंदर, जिसमें 466 वैकेंसी तो यूआर की, और जैसे वेस्टर्न रेलवे के अंदर क्या है कि 42 वैकेंसी इसी भोपाल जोन में यूआर की हुई है। इसी प्रकार से 87 और 15 वैकेंसी एससी की बढ़ी है, एसटी की 62 और 7 वैकेंसी बढ़ी है, और 52 और 27 वैकेंसी ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की 62 और 10 वैकेंसी बढ़ी है।
जिस हिसाब से जो टोटल वैकेंसी भोपाल जोन के अंदर बढ़ी है वो 729 वैकेंसी और 101 वैकेंसी है वो टोटल है वो बढ़ गई है। भुवनेश्वर जोन के अंदर यदि मैं बात करूं वैकेंसियों की, जो टोटल वैकेंसी बढ़कर कितनी हो गई है, 930 वैकेंसी है वो हो गई है। जिसमें यदि यूआर की बात करूं तो 412 वैकेंसी, एससी की 141, एसटी की 68 वैकेंसी और ओबीसी की 254 और ईडब्ल्यूएस की 55 वैकेंसी। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर 93 वैकेंसी है वो हो गई है। बिलासपुर यदि आरआरबी की बात करूं तो इसके अंदर भी क्या है कि 2 जोन है वो आते हैं, जिसके अंदर वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। बिलासपुर जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो बढ़ी है। और बिलासपुर जोन में यदि वैकेंसी की बात करूं तो आप देख सकते हो 462 वैकेंसी तो सेंट्रल रेलवे के अंदर है। इसी प्रकार से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर देखा जाए तो 3,973 वैकेंसी है वो बढ़ गई है। और आप सभी वैकेंसियों को देख सकते हैं कि यूआर में कितनी वैकेंसी बढ़ी है, जिसमें 251 इसके अंदर है और 1,610 वैकेंसी इसके अंदर है। एससी की 21 वैकेंसी और 595 वैकेंसी बढ़ गई है। इसी हिसाब से एसटी की वैकेंसी की बात करूं तो 52 वैकेंसी एसटी की क्या है कि सेंट्रल रेलवे के अंदर और 298 वैकेंसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर है वो बढ़ गई है। इसी प्रकार से ओबीसी की भी जो वैकेंसी आप देख सकते हो कि अच्छी खासी है वो वैकेंसी है वो बढ़ी है। ईडब्ल्यूएस की भी अच्छी खासी है वो वैकेंसी बढ़ी है। लेकिन टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है वो देखने को आपको मिली है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो बिलासपुर जोन के अंदर ही क्या है कि आपको देखने को मिली है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जोन है, इसमें अब जैसे ही आरआरबी चेंज होगी तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म लगेंगे वो इसी जोन में लगेंगे। जिस प्रकार से मुंबई जोन में लगती है ना, उसी हिसाब से बिलासपुर जोन में भी क्या है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म है वो लगने वाले हैं। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है चंडीगढ़ जोन। और इसके अंदर जो वैकेंसी है वो बढ़कर क्या है कि 324 वैकेंसी है वो हो गई है। पहले इस जोन को सबसे डेंजर जोन माना जा रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर औरों की तुलना में तो कम ही वैकेंसी है, लेकिन फिर भी आप ठीक ठाक वैकेंसी है बढ़ने के बाद देख सकते हो। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है चेन्नई जोन। और चेन्नई जोन में यदि वैकेंसी की बात करें तो 493 वैकेंसी है। इसी हिसाब से यदि और जोन की यदि वैकेंसी की मैं बात करूं तो गोरखपुर जोन। और गोरखपुर जोन के अंदर यदि मैं वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी है वो 143 ही वैकेंसी है। और गुवाहाटी जोन के अंदर मैं वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है 341 ही वैकेंसी है। इसी प्रकार से जम्मू श्रीनगर की मैं बात करूं, यहाँ ये जो जोन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सबसे कम वैकेंसी है वो बढ़ी है। सबसे ज़्यादा तो वैकेंसी आप देख सकते हो कि बिलासपुर जोन में ही क्या है कि बढ़ी है। और जम्मू श्रीनगर की मैं बात करूं तो यहाँ पर वैकेंसी है वो 130 ही वैकेंसी है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 13 ही वैकेंसी है। कोलकाता जोन की मैं बात करूं तो कोलकाता जोन में भी ठीक ठाक वैकेंसी है वो बढ़ी है। कोलकाता जोन की यदि मैं बात करूं ईस्ट रेलवे और साउथ ईस्ट रेलवे के द्वारा यदि मैं वैकेंसी की बात करूं तो 820 वैकेंसी और 303 वैकेंसी है वो बढ़ी है। जिसमें यूआर के अंदर आप देख सकते हो 337 वैकेंसी और 100 वैकेंसी है वो यहाँ पर बढ़ी है। 123 वैकेंसी और 35 वैकेंसी एससी के अंदर, एसटी के अंदर आप देख सकते हो। इसी हिसाब से ओबीसी के अंदर और ईडब्ल्यूएस के अंदर बढ़ी है। यदि मैं मालदा जोन की बात करूं तो मालदा जोन के अंदर भी आप क्या है कि वैकेंसियों को क्या है कि देख सकते हो। मालदा जोन के अंदर यदि मैं वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो बढ़कर 562 वैकेंसी इसके अंदर है और 187 वैकेंसी यहाँ पर वह बढ़ गई है साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर। अगला जोन है मुंबई जोन। और मुंबई जोन में यदि मैं वैकेंसियों की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रल रेलवे के अंदर मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो बढ़ी है। यहाँ पर 1321 वैकेंसी है वो हो गई है। और यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे के अंदर 338 वैकेंसी है। साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर है वो 86 ही वैकेंसी है। मुजफ्फरपुर जोन के अंदर 38 ही वैकेंसी है। ये जोन भी आप क्या है कि डेंजर जोन की श्रेणी में रख सकते हो। पटना जोन के अंदर यदि वैकेंसी की बात करूँ तो 38 ही वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं वो बढ़ी नहीं है। प्रयागराज जोन के अंदर मैं बात करूं तो 802 वैकेंसी है यहाँ पर। और जो नॉर्थन रेलवे है उसमें जो वैकेंसी है वो 45 वैकेंसी है। इसी हिसाब से यदि मैं रांची जोन की बात करूं तो रांची जोन के अंदर भी क्या है कि आप देख सकते हो कि जो टोटल वैकेंसी है वो 511 है वो हो गई है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए यूआर ईडब्ल्यूएस क्या है कि आप अपने अनुसार है वो देख सकते हो। सिकंदराबाद जोन की भी मैं बात करूं तो इसके अंदर भी क्या है कि 2 जोन है वो आते हैं और इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा है वो वैकेंसी बढ़ी है। सिकंदराबाद जोन के यदि बिलासपुर जोन के बाद में यदि किसी जोन की सबसे ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी है तो वो है सिकंदराबाद जोन। और सिकंदराबाद जोन में आप देख सकते हो जो वैकेंसी है वो 662 तो इसके अंदर हो गई है और 1863 है ये टोटल वैकेंसी है वो हो गई है। यानी दोनों की मिलाकर एक एक जैसे
यानी 662 और 1863 है वो वैकेंसी है वो बढ़ गई है। इसी हिसाब से अगले जोन की मैं बात करूँ तो अगला जोन है सिलीगुड़ी जोन, और सिलीगुड़ी जोन में क्या है कि 87 ही वैकेंसी है। और तिरुवनंतपुरम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 233 वैकेंसी है वो हो गई है। यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो यहाँ पर जो बढ़कर है वो वैकेंसी है 18,799 वैकेंसी है वो हो गई है। यूआर के अंदर है वो 8,149 वैकेंसी हो गई है। इसी हिसाब से यदि मैं बात करूं एससी की बात करूं तो 2735, एसटी की बात करूं तो 1579 वैकेंसी। इसी प्रकार से ओबीसी की मैं बात करूं तो 4538 वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी बढ़कर है वो 1798 वैकेंसी है वो हो गई है। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी क्या है कि अच्छा मौका है, यहाँ पर वैकेंसी है वो 1883 वैकेंसी है वो हो गई है। यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूँ तो 18,799 वैकेंसी है वो आपकी क्या है कि बढ़ के है वो हो चुकी है। और जल्द ही मैं बता दूं कि जो इसका जो आरआरबी चेंज करने का जो लिंक है वो जल्द ही क्या है कि ओपन हो जाएगा। आपको तुरंत ही क्या है कि मैं इसी चैनल पर आपको क्या है कि बता दूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। साथ ही मैं बता दूं कि एनसीईआरटी से संबंधित जिसको भी नोट्स चाहिए साइंस के, वो सभी नोट्स इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।